गुड आफ्टरनून बच्चों। और कैसे हैं आप लोग और आपका पढ़ाई लिखाई का कार्य कैसा चल रहा है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है ब्लड, और हिंदी में इसको कहते हैं रक्त, और जो कि हमारा टीजीटी, पीजीटी और वनडे एग्जाम्स और नीट इन सब के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अब आज हम ब्लड के बारे में, और आज जितना हम पढ़ा दें उतने से शायद ही आपको कुछ छूटे। तो एकदम ध्यान लगा के पढ़ना है कि ब्लड क्या है और इसकी क्या क्या हमारी विशेषताएं हैं और ये कितने टाइप्स का है। तो ब्लड क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्त। ठीक है, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, सरल संयोजी ऊतक है। अब ऊतक क्या होते हैं बच्चों? ऊतक वो होते हैं जो कि कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, या टिश्यू क्या होते हैं? बाय द ग्रुप्स ऑफ सेल्स। अब दूसरा, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ब्लड सेल्स नोन एज, जो ब्लड की सेल्स होती है उसे क्या कहते हैं? कार्ड सेल्स। क्या कहते हैं? कार्ड सेल्स। और जो बेटा हमारा ब्लड होता है, क्या होता है? ब्लड। ठीक, ये ओवल स्ट्रक्चर में होता है और इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। सेल्स ऑर्गेनल्स नहीं पाने का रीजन क्या है? क्योंकि अगर ये एक ट्रांसपोर्ट एजेंट है, अगर इसको बेटा हम भारी कर देंगे, कोई जैसे ट्रक है, अगर हमने इसको एकदम भारी कर दिया तो वो इधर से उधर सामान ले जाने में इसको दिक्कत होगी। इसीलिए हमारा जो ब्लड है उसमें कोई सेल ऑर्गेनल, ताकि ये हल्का रहे और आराम से चीजों को एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में ले जा सके। अब दूसरा क्या है? ब्लड। फोर्थ है ब्लड इज मेसोडर्मल यूनिवर्सल। अब मेसोडर्मल जो हमारी बॉडी है बच्चों, वो तीन उसके लेयर से मिलकर बनी, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म। एक्टोडर्म क्या होती है? एक्टोडर्म जो हमारी बाहरी लेयर, जिनसे हमारे कुछ ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन, किसी से स्किन बन जाता है, किसी से हमारा ऑर्गन्स बनते हैं, डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी। इसी तरह ब्लड क्या है? मेसोडर्मल यूनिवर्सल। ठीक है। पीएच ऑफ ब्लड, पीएच क्या है? 7.4, मतलब कि ये क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय। अब देखिए, अगर जो हमारा पीएच होता है वो पीएच मीटर पावर देखें तो वो कितना होता है? 0 से 14 के बीच में होता है। ठीक है, तो जो 0 से 7 का होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा, और 7 से 14 जितना उसका मान होगा वो क्षारीय होगा। अब ब्लड का टेस्ट कैसा है? कैसा वो टेस्ट है उसका? सॉल्टी इन नेचर, मतलब कि थोड़ा थोड़ा नमकीन टाइप का है। ब्लड इज हैवियर देन वाटर, ब्लड क्या है? पानी से भारी है। क्यों? क्योंकि ये कोलाइडल सब्सटेंस है। अब कोलाइडल सब्सटेंस क्या होते हैं? देखिए, अब केमिस्ट्री में तो बहुत अलग है, लेकिन हमें एक नॉर्मल में कोई भी, जैसे एक छन्नी ले लीजिए, उसमें हमें छानना है, तो क्या होगा कि सारे ब्लड्स में भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो उसको गाढ़ा बनाते, वो छनेगा नहीं। तो क्या है? कोलाइडल सब्सटेंस है। इस वजह से ब्लड हैवियर है वाटर से। वॉल्यूम ऑफ ब्लड है ना, वॉल्यूम का ब्लड क्या है? 4.6 लीटर इन ह्यूमन बॉडी। ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में है वो कितना है? पूरी बॉडी का 8% है। कितना है? 8%। टेम्परेचर ऑफ ब्लड क्या है? 38 डिग्री से 40 फ़ारेनहाइट, ये हमारा टेम्परेचर। इसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब कितना गाढ़ा है, कितना पतला है? 2.5 टाइम्स थिकर देन वाटर, पानी से कितना है? 2.5 टाइम। डेंसिटी, अब डेंसिटी कितनी है ब्लड की? 1.0 to 1.05 क्यूबिक सेंटीमीटर। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 100 क्यूबिक में ब्लड जो कैरी करता है वो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा जो ब्लड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 100 क्यूबिक ऑफ, ये एग्जाम में आता है कि कैसे कि 100 कितना क्यूबिक ऑफ ब्लड हमारा जो है ऑक्सीजन कैरी करता है? 200। अब इसमें जो बेटा पॉइंट लिखे हैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। लमसम हर वनडे एग्जाम से लेके टीजीटी, पीजीटी, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना जरूर है। अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कंटेंट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है? ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है? प्लाज्मा और ब्लड कार्बन्स। अगर इनके रेशियो की बच्चों हम बात कर लेते हैं तो कितना है? 55% और 45% है। और प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलकर बना है? आइए जानते हैं। वाटर 90 to 92%, मतलब कि प्लाज्मा में आधे से ज्यादा बच्चे क्या है? पानी है, और बाकी क्या है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड एंड सेरोटीन्स, है ना, ये हो गया। इसके बाद है इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक क्या है? इनऑर्गेनिक, जिनमें कार्बन होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कहते हैं, जिनमें कार्बन नहीं होते हैं उन्हें
इनऑर्गेनिक कहते हैं। प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स बच्चों ये बहुत ही, जितने इसमें प्रोटीन लिखे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, और इनसे अब शायद ही ब्लड से वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ही कॉमन, ये जितने हैं वो कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन अब एग्जामिनर आपसे एडवांस चीजें जानना चाहता है कि आपको ब्लड के अंदर की क्या क्या चीजें पता है, आपका नॉलेज कितना डीप है। अब एग्जामिनर ये आपसे होप रखता है, ठीक है। तो उसमें प्रोटीन, एल्यूमिन, एल्यूमिन का क्या काम है, ऑस्मो रेगुलेशन में, ग्लोबिन्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में, फेब्रिनिजिन ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब कि रक्त का थक्का जमाने में, एंटीकोगुलेंट, हिपैरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वनडे एग्जाम में एकदम रखा हुआ क्वेश्चन रहता है हर एग्जाम्स में, चाहे जहां पर हो। एंटीकोगुलेटिंग हिपैरिन होता है, इसका फॉर्मेशन होता है लीवर में। एंड द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, ब्लड का प्लाज्मा क्या है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करता है हमारी पूरी बॉडी में हीट में। अब बच्चा आ जाते हैं ब्लड कार्टल्स में, है ये होते हैं 4, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और स्पिंडल सेल्स। आज तक हम लोगों ने पढ़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, लेकिन स्पिंडल सेल्स कभी नहीं पढ़ा, है ना। तो ये थोड़ा सा कुछ अंदर की चीजें हैं जो नई है, हमें नई चीजें सीखनी है। अब आगे आ जाते हैं, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, इथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, लिपोसाइट्स, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। और इनका सबका वनडे एग्जाम में आरबीसी या जो भी है हमारे एग्जाम्स, उन सब में साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको इसको याद करके रखना है। अब आगे चलते हैं, जो कि डब्ल्यूबीसी हमारा 2 तरीके का हो गया, गैरनाइट और एगरनाइट। अब गैरनाइट्स क्या होते हैं कि जिनमें गैरनोसाइट्स पाए जाते हैं, मतलब कि इनमें सेल्स पाए जाते हैं, स्नोफिल, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। सबसे ज्यादा क्या होता है, स्नोफिल्स पूरी इसमें, और नेट्रोफिल्स किस लिए होता है बच्चों। अब इसमें एक क्वेश्चन बन के आता है, नेट्रोफिल्स का किससे मिलकर है, ये हमारा एलर्जी से संबंधित है, ठीक है। और ये मास्ट सेल और मीजोफिल्स से मिलकर बना हुआ, ये क्वेश्चन आता है। नेट्रोफिल किससे मिलकर बना हुआ, मास्ट और मीजोफिल्स से मिलकर ये नेट्रोफिल्स बने हुए हैं 2। इसके बाद आ जाता है एरेनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये हो गया। तो आज का बच्चा हमारा यही लेक्चर है कि ब्लड क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है, और जब हम दूसरे अपने लेक्चर में आएंगे तो हम आगे की डिटेलिंग करेंगे ब्लड के कार्टल सेल्स की और प्लाज्मा के बारे में, और थोड़ी थोड़ी चीजें हम जानेंगे। तो इसी के साथ आज हमारा लेक्चर यही